साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MCQ वाला में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा बिहार दरोगा का अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो अभी तक हमने 6 सेट कंप्लीट करवा रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके 6 वीडियो को देख लीजिए, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है, सभी करेंट अफेयर्स के साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, 5वें वर्ग में के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो कौन सा तत्व सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो ये बनाता है आपको बेरिलियम, Bi। ऑप्शन हो जाएगा डी। और साथ ही साथ हम कुछ और भी फैक्ट साथ में ध्यान में रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी मेटल जो होता है, मेटल का ऑक्साइड वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और नॉन मेटल का क्या होता है? नॉन मेटल का वो एसिडिक होता है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने 7 आवर्त है और 18 वर्ग हैं, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 तार किसी विद्युत सेल के 2 सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए प्रकरणों में पास में रखी दिक् सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी। तो ये क्या दर्शाएगी? तो हमारे पास 3 कूट है, केरोसिन, आशुत जल, लवण का विलय, चीनी का विलय। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लवण का विलय, यानी ऑप्शन बी। तो ये क्या होता है कि 2 तार किसी विद्युत सेल के 2 सिरों से संयोजित है। इन तारों को लवण का विलय में डुबाया जाता है तो प्रकरणों के में पास में रखी दिक् सूचक सुई विक्षेपण दर्शाती है। केरोसिन क्या? आशुत जल और चीनी का विलय विद्युत के कुचालक होते हैं। तो केरोसिन, आशुत जल और चीनी का विलय ये विद्युत का कुचालक होता है। लवण क्या होता है? ये सुचालक होता है, क्योंकि इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आयनित हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चीनी क्या है? मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये शुगर का फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन करना है तो चांदी का क्या हो जाएगा? चांदी का हो जाएगा Ag सिल्वर। सोना का क्या हो जाएगा? Au। पारा का क्या हो जाएगा? पारा का हो जाएगा Hg, नहीं हाँ पारा का Hg। और सीसा का क्या हो जाएगा? Pb। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। टीन का Sn किसका होता है? ये होता है टीन का, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मानव समूह संबंधित है। तो ये किस समूह से संबंधित है? ये है फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमिलिया के अंतर्गत मानव जो है ये आता है। और साथ ही साथ और देखेंगे तो ये तिलचट्टा हो गया, झींगा मछली हो गया, केकड़ा हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, ये सब कौन है? ये सब आर्थ्रोपोडा है। और केचुआ, जोंक, लीच ये सब क्या है? एनिलीडा है। साथ ही साथ घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस, संघ ये सब क्या है? मोलस्का के सदस्य हैं। और चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? तो ये कौन सी बीमारी है? ये है निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस। ये क्या होता है? ये मक्खी के द्वारा होता है। एक मक्खी आती है सीसी मक्खी, जिसकी वजह से हमें निद्रालु व्याधि यानी बहुत ही नींद आता है। और देखते हैं कि जैसे कुछ और बीमारी है जो विषाणु के द्वारा फैलाया जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, गलसुआ, ट्रेकोमा ये सब विषाणु के द्वारा होता है। और हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, डिप्थीरिया, प्लेग ये सब किसके द्वारा होता है? ये सब जीवाणु के द्वारा होता है। साथ ही साथ मलेरिया, कालाजार, पेचिस ये सब किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। और देखेंगे कि एथलीट फुट, खाज, दाद ये सब किसके द्वारा होता है? ये सब कवक के द्वारा। तो इन सब बीमारियों से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको आप पूरा ध्यान में रखेंगे। और आप लोग वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में मानक समय उस मानक यामोत्तर रेखा के आधार पर नियमित किया गया है जो गुजरती है। वो कहाँ से गुजरती है? वो गुजरती है इलाहाबाद से। इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है प्रयागराज। ये कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। और हम लोग 0 डिग्री से कितना आगे हैं? तो 5.5 घंटे आगे हैं। और एक देशांतर के बीच की
जो मतलब एक देशांतर है, जैसे कि ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री, इसके बीच कितना टाइम होता है, तो 1 डिग्री में होता है 4 मिनट का। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, 4 मिनट का अंतर होता है। और भारत का जो मानक समय रेखा है, इसको कब मान्यता दिया गया था, तो ये 1 सितंबर 1947 को। और विश्व जो है, विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, और हमारे भारत में कितना है, तो ये एक ही टाइम जोन है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, भूप्रपट्टी के अंदर सैलमूल मैग्मा की शीतलन घनीभूत से बनती है, तो ये किससे बनती है, तो ये बनती है पातालीय चट्टानें, ऑप्शन डी। आग्नेय चट्टानें क्या होता है, आग्नेय चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानों एवं ज्वालामुखीय चट्टानों में विभाजित किया गया है। प्लूटोनीय चट्टान मैग्मा से शीतलन प्रक्रिया द्वारा बनाया गया एक चट्टान होता है, और ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो जलवाष्प निकलता है। और ये भूप्रपट्टी किसको बोलते हैं, तो ये पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, इसको भूप्रपट्टी बोलते हैं। ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कपासीय वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ़ की दृढ़ गोलियों को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओला, ऑप्शन सी। कपासीय बादल जो होती है वह रुई के समान दिखती है, और कपासीय बादल चपटे आधार वाले और शीर्ष गुंबद नुमा होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं हारमुज जल संधि से, ऑप्शन बी। पाक जल मरुमध्य ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। बाब अल मंदेब ये कहाँ पे है, तो ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। और मैसीना जो है, मैसीना ये इटली और सिसिली द्वीप पर है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कुछ और ही साथ साथ देख लेते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट जल संधि है, जैसे जिब्राल्टर ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। सुंडा जल संधि ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापमान उच्चतर होगा, तो किस स्थान का दैनिक तापमान उच्चतर होगा, जो समुद्र के सबसे निकट होगा, तो सबसे निकट कौन सा है, तो ये है आपको मद्रास, ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये जल मरुमध्य कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और खाड़ी किसको बोलते हैं, तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने का जो जल का क्षेत्र बनता है उसको खाड़ी कहते हैं। प्रायद्वीप क्या कहते हैं, जो 2 तरफ से या 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे दक्षिणी प्रायद्वीप। और स्थल संयोजक, तो 2 भूमि जो आपस में जुड़ी होती है उसको स्थल संयोजक कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन्स के बनने का कारण है, तो ये क्या कारण है, ये कारण है क्षैतिज संपीड़न बल, ऑप्शन डी। वलित पर्वत के जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज़, एंडीज़, ये सब वलित पर्वत है। और पर्वत होते कितने प्रकार के, तो ये 5 होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, होस्ट पर्वत, ज्वालामुखीय और अवशिष्ट पर्वत। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि क्षैतिज स्पंदिनी बल के कारण ये फोल्डे माउंटेन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर की दौड़ से की स्पीड से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में, तो ये स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर हो जाएगा। और बोल रहा है क्या कि उसी दूरी को, अब इस डिस्टेंस को 8 घंटे में पूरा करना है, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन हो जाएगा डी, 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14, पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार करें। कूट ए, पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी कन्नौज थी। पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन किया था। और कूट 4 है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 में पराजित किया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल 3 और 4 सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और 1 पुत्री थी राजश्री। और इनका जो राजधानी था वो था थानेश्वर, तो राजधानी कन्नौज नहीं था, राजधानी था थानेश्वर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, तो ये कौन था, ये था सिकंदर लोदी।
सिकंदर लोदी आगरा को कब स्थापित किया था? 1504 ईस्वी में। और राजधानी कब बनाया था? 1506 ईस्वी में। और साथ ही साथ इसने कुछ महत्वपूर्ण काम भी किए थे, जैसे भूमि की माप के लिए 30 इंच के गज्जे सिकंदरी का प्रयोग शुरू किया था। और सिकंदर शाह गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविता भी लिखता था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। होमरू लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होमरू लीग की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय, लगभग 1916 के आसपास हुआ था। जैसे एनी बेसेंट मद्रास के क्षेत्र में कर रही थी और बाल गंगाधर तिलक बंगाल के क्षेत्र में कर रहे थे। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के समय, तो ये क्या था? 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ पे होता? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है? नहीं, ये गलत है। ये किससे संबंधित है? तो ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। जैसे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे इस अधिनियम के, इस संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं, बाकी तीनों सही है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया था, जो सहकारिता समिति से संबंधित था, सही बात है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो भूमि सुधार से था, ये भी सही है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया था भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण करने के लिए, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये किससे संबंधित था? ये था राज्यों के पुनर्गठन से। 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। 7वां, सॉरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है। वस्तु का घनत्व क्या है? तो वस्तु का घनत्व क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। ये क्या होता है घनत्व? वस्तु का कुल आयतन और वस्तु के जल में डूबे भाग का आयतन होता है। तो वस्तु का कुल आयतन 1 है और जल में डूबे भाग का आयतन 1/5 है, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? ये घनत्व का फॉर्मूला होता है कि वस्तु का कुल आयतन अपन वस्तु के जल में डूबे भाग का आयतन, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जल का महत्व घनत्व कितना होता है? वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। वैज्ञानिक रंग में के प्रकाश की तरंग लंबाई है, तो ये कितना होता है? ये होता है 0.4 माइक्रोन, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुले इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और इसी वजह से इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? कौस्तिकीय ब्राह्मण, और ये ए का 3। सामवेद पंचविश, यजुर्वेद शतपथ और अथर्ववेद गोपथ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और टोटल पता होगा कि आपको 4 वेद थे, 4 उपवेद थे, 108 उपनिषद थे, 6 वेदांग थे, 6 दर्शन थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो किसने किया था? ये उदयादित्य ने किया था, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो ये कौन था? ये था बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन ए। 1713 से लेके 1720 तक। और इन्होंने, बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में मराठा अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास भी किया था। और छत्रपति साहू जी जो थे, साहू महाराज ने 1708 में बालाजी विश्वनाथ को सेना का संगठनकर्ता पद पर नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ जो थे ये 1708 में सेना के संगठनकर्ता थे। और साथ ही ये भी पूछ ले कि अंतिम पेशवा कौन थे? तो ये रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 24। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो ये किस एक्ट में थी? ये 1833 का चार्टर एक्ट था। इसके द्वारा क्या दिया गया था? कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए जाएंगे। बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर नियुक्त होगा। अब बिना अतिरिक्त भारत के विशुद्ध रूप से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
और चौथा क्या था कि भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो ये सिंगापुर में, ऑप्शन सी। और इसका गठन कौन किया था? तो ये कैप्टन मोहन सिंह 1 सितंबर 1942 को। और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से इसकी कमान संभाली थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 26 जनवरी का दिन इसलिए हम लोग के लिए ऐतिहासिक है, इसलिए हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पूना सार्वजनिक सभा। ये फिरोज शाह मेहता नहीं किए थे, ये कौन किए थे? एमजी रनाडे 1870 में। बाकी गदर पार्टी, हरदयाल, परमानंद, काशीराम 1913 सही है। रामकृष्ण मठ, स्वामी विवेकानंद 1887, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। तो सही कौन नहीं है? तो ये फिरोज शाह मेहता नहीं है, ये कौन है? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे, ईयर सही दिया हुआ है 1870। पांच नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंच-आब। पंच प्लस आब, पंच आब, दो आब में से आब लिया गया है और पंच में से प लिया गया है, तो पंच आब। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो ये लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है, सरकारी उपक्रम समिति भी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 22 सदस्य होते हैं, और जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति जो होता है इसमें 30 सदस्य होते हैं, और इसमें से राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, और इसका कार्यकाल क्या होता है? वो 1 वर्ष का होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया दी हुई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये किस नदी पे है? ये अलकनंदा नदी के तट पे बसा हुआ है। लखनऊ जो है वो है गोमती नदी के तट पे, कटक महानदी के तट पे, अहमदाबाद साबरमती, अयोध्या सरयू, लुधियाना सतलज, और जमशेदपुर खरकई और स्वर्णरेखा। इसको भी ध्यान में रखेंगे। देवप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बन जाती है, गंगा नदी देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी मिलके देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 32। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये किस द्वारा होता है? ये होता है सागरीय प्रक्रम द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? 2002 में। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था जोहानसबर्ग। ये कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो ये किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है बेल्जियम को। और प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अग्निद्वीप ये आइसलैंड को कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा। तो ये क्या करेगा? ये सभी दिशाओं में करेगा। दाब का क्या फॉर्मूला होता है द्रव में दाब का? तो ये होता है H × P × G होता है। क्वेश्चन नंबर 36। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होता है कि इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी आ जाती है। तो जब प्रकाश का किरण जो होता है वो सरल से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग बढ़ता है एवं तरंगदैर्घ्य का मान भी बढ़ता है, लेकिन विरल से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग घटता है और तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 37।
निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण समुच्चय को निरूपित करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वायु, दूध, सावन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। दूध क्या है? एक पायस क्लोराइड है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था से प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं विलयन के माध्यम से। वन हरित के केंद्र में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो वो मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो ये गुजरात राज्य का है। ये कितना है? ये लगभग 1214.70 किलोमीटर है। और सबसे छोटा पूछे तो वो गोवा का है, 101 किलोमीटर का। और कुल कितने राज्य में है? तो कुल इस तरफ से 5 और इस तरफ से 4 राज्यों, मतलब भारत का राज्य समुद्र को स्पर्श करता है, यानी 9 राज्य का समुद्र तट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो ये किया गया है आर्टिकल 51 के ए में। ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। और उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और को जोड़ दिया गया था। तो वर्तमान में कितने हो गए? 11 हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? तो हीरे का जो ये कार्बन का अवरूप है। हीरा और ग्रेफाइट जो है ये दोनों कार्बन का प्रमुख अवरूप है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? वो 2.42 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फास्टैग का आशय क्या है? तो ये टोल टैक्स से है, टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था है, ऑप्शन बी। 43, नीचे दिए गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाहर अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है? तो ये कौन सा सही है कि इसका ताप 100 डिग्री से बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत चुंबक बनाने के लिए समानांतर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लोहा का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो ये क्या है? ये है अमीटर, ऑप्शन सी। बैरोमीटर से क्या हम नापते हैं? इसे हम दाब नापते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापते हैं। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, माइका किस काम में लाई जाती है? तो माइका जो लाया जाता है वो विद्युत उपयोग में लाया जाता है, विद्युत उद्योग में, ऑप्शन बी। विश्व का लगभग 1/4 माइका जो है वो भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 47, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा किस कारण से होता है? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। अभी हम आपको बताए थे ऊपर बहुत सारा डिजीज़ किस कारण से होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो ये कौन सा है? ये है कोयला गैस, ऑप्शन सी। ये एक फॉसिल फ्यूल है। जीवाश्म ईंधन का क्या होता है? दहन होने से CO2 निकलता है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब से क्या निकलता है? CO2। 49 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है? जी का मान वो 0 हो जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, इंद्रधनुष 2.0 क्या था? तो ये क्या था? ये था 8 बीमारियों से बचाव के किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान, ऑप्शन ए। 51, 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाती है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि P × 1 + R/100 की पावर n - 1। तो अब कितना हो गया ये? 1,60,000 और 1 प्लस ये कितना बोले? अर्धवार्षिक, तो ये 5 हो जाएगा, 5%, 5/100 गुने 2 साल। तो ये क्या होता है? ये डबल हो जाता है, ये जो 2 साल होता है, तो ये 4 हो जाएगा और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आएगा 34,481, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत का कार्य है कि सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है, ऑप्शन ए।
ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 होल 3/4 वर्षों में 924 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई होगी? तो मिश्र धन कितना है? वो है 924 रुपया और रेट क्या है? 8%। और समय कितना दिया हुआ है? 27/4, 24 3 27/4। तो मान लेते हैं कि मूलधन कितना रहा होगा? x रहा होगा। तो साधारण का क्या फॉर्मूला होता है? साधारण ब्याज का ये होता है कि ये जो मूलधन है, मूलधन गुने समय PRT। तो समय कितना हो गया? 27/4 और रेट क्या है? 8/100। तो ये कितना आ जाएगा? ये 27x/50 आ जाएगा। अब मिश्र धन क्या होता है? ये मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मिश्र धन हमारे पास कितना दिया हुआ है? ये 924 दिया हुआ है। और मूलधन कितना आया था? ये आया था 27x/50 और ब्याज कितना है? और क्या है? हाँ, ये ब्याज था और मूलधन क्या था? x माने थे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 600 रुपये, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, किस पीढ़ी का है? तो यह है चतुर्थ पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो भारत में संविधान सभा का विचार M.N. रॉय ने सर्वप्रथम 1924 में दिया था। ये गलत है। नहीं, ये सही है। 1934 में M.N. रॉय ने दिया था, ये सही बात है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा ये स्वीकार किया था। नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के 7 सदस्य ने भाग लिया था। नहीं, ये गलत है। संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था, तो ये सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हैदराबाद रियासत ने भाग ही नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 56, अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% की लाभ, 25 अंडे 25% के लाभ और बचे हुए 50 अंडे 20% की लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कुल कितना % का लाभ हुआ है? तो 100 अंडे खरीदा 6 रुपये की दर से, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 600 रुपये का हो गया। और ये क्या बोल रहा है कि 25 अंडे 10% की लाभ पे बेचा। तो 25 अंडे 6 रुपये से खरीदा, 110/100। इसी तरह से 25 गुने 6 गुने 75/100 प्लस 50 गुने 6 गुने 120/100। इन सब को सॉल्व करेंगे तो 637 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और ओवरऑल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6.25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन बी। 57, भारतीय संविधान के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 50, 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 लोग उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो एक मेन का कितना हो जाएगा टोटल काम? तो 12 गुना 30 हो जाएगा और 40 में लग जाए तो कितना हो जाएगा? कितना दिन लगेगा? तो इससे ये कट गया 4 तिया 12, 3 तिया 9, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो ये कौन था? ये था जहांगीर। इसने क्या लिखा था? तुजुके जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में था। बाबर जो था ये अपनी आत्मकथा लिखा था तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में था, जिसका बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर नाम से फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत देश करेगा और इसको जीत लिया है जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं संस्थान के साथ है? तो ये 73वां और 74वां, तो ऑप्शन सी। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो क्या उगाया जाता है पहाड़ों के ढलान पे? ये उगाया जाता है चाय। चाय में क्या होता है कि जड़ में पानी को नहीं रहने दिया जाता है, इसलिए इसको पहाड़ों पे उगाया जाता है। और कॉफ़ी पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? तो वो कर्नाटक में उगाया जाता है। कॉफ़ी और चाय की खेती के लिए प्रमुख जो है वो है नीलगिरी पर्वत।
क्वेश्चन नंबर 63, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया है। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 5 और 7 हो जाता है। तो प्रारंभिक क्या था? तो जैसे कि 7x था और 11x था, इसमें 6 जोड़ दिया गया दोनों में, तो ये बदल के कितना हो गया? 5/7। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है? तो बिहार के इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, स्पर्श नहीं करती है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि भागलपुर भी करती है, मुंगेर भी करती है, बेगूसराय भी करती है। टोटल 12 जिला जो है वो गंगा के साथ सीमा स्पर्श करता है। देखते हैं कौन कौन है। बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। क्वेश्चन नंबर 65, मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो ये किसके समय थे? ये बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। ये ऐसे थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। क्वेश्चन नंबर 66, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी 4 मार्च 1816 को, यानी मार्च 1816 को। ये किसके किसके बीच हुई थी? तो ये अंग्रेज और नेपाल के बीच हुई थी। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और कुछ और संधि देख लेते हैं, जैसे कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, राजा जय सिंह तथा शिवाजी के बीच। संगोली की संधि हुई थी 1750 में, जिसके बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। मुंशी सिंहगांव की संधि हुई थी 1728 में, हैदराबाद के निजाम तथा बाजीराव प्रथम के बीच में। तो इन सब संधि को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदनों यानी 2 हाउस में से निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बांटा गया था? तो ये बांटा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। 68, भारत के में संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो कब किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, ऑप्शन बी। 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये राज्य में राज्यपाल का पद, ये 155 में नहीं 153 में उल्लेखित है, 153 में है। बाकी राष्ट्रपति का पद 52, उपराष्ट्रपति का पद 63, प्रधानमंत्री का पद 74, ये सही है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, 1 गैलन यूएस गैलन का मान कितना होता है? तो 1 गैलन का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 3.785 लीटर। 71, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में चुना था? तो ये किस दिवस को चुना था? 16 अगस्त 1946 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो ये नापी जाती है बिट्स में, ऑप्शन डी। कंप्यूटर में कंप्यूटर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड होता है। और 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? तो वो 8 बीट होते हैं। 1 किलोबाइट में तो 1024 बाइट होते हैं। अब देखते हैं 73, सागर सम्राट है भारत का प्रथम, तो ये क्या है? मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी। 74, गुलाबी क्रांति का संबंध है, तो किससे है? यह है आपको झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का तिलहन से। लाल क्रांति का संबंध है यह है मांस और टमाटर से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। और ऑपरेशन फ्लड जो है वो भी श्वेत क्रांति को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये होता है केला में, ऑप्शन डी। 76, बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? ये हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन सी। 77, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो ये है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी। इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। 78, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबॉल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे, ऑप्शन सी। इन्होंने क्या किया था? एक लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था, गैरीबॉल्डी। 79, संस्कृति प्रत्येक समाज की एक डैश अवधारणा है,
तो ये क्या है, एक सार्वभौमिक अवधारणा है, ऑप्शन ए। 80 राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है, तो ये है कि प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना, ऑप्शन सी। 81 जिला साख योजना बनाई जाती है, तो ये लीड बैंक के अंतर्गत, ऑप्शन ए। और लीड बैंक योजना का संचालन आरबीआई द्वारा कब किया गया था, 1969 में किया गया था। 82 वह पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, वो क्या होता है, वो फास्फोरस चक्र, ऑप्शन सी। ये कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, ये 14 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 सितंबर को विश्व इंजीनियरिंग दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पूछा है तो ये 14 मार्च हो जाएगा। 84 टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है, तो किसको किया है, ये क्या है, MS राजामौली और शाहरुख खान को, ऑप्शन डी। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है अपना भारत, 85 का डी। 86 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे, तो ये कौन थे, ये हैं नरेंद्र मोदी जी, अभी वर्तमान में जो ये प्रधानमंत्री हैं। सबसे अधिक बार कौन फहरा चुके हैं, 17 बार जवाहरलाल नेहरू, 11 बार इंदिरा गांधी और 10 बार मनमोहन सिंह। और 2023 में जो था वो स्वतंत्रता दिवस कितने नंबर का था, वो 77वें नंबर का था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 87 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं केवी साजी, ऑप्शन ए। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। 88 भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त का जो आर्टिकल है ये किस में है, ये आर्टिकल 324 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 89 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन ए। 90 अंबेडकर अलाइव पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये पुस्तक को लिखा है शशि थरूर, ऑप्शन ए। 91 आईपीएल के किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है, तो सीएसके। 92 कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है यूटी खादर, ऑप्शन बी। 93 पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई है, तो ये चलाया गया गुवाहाटी व न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, ऑप्शन सी। और भारत की पहली वंदे भारत कब चलाई गई थी, ये 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी, और इसी का नाम है ट्रेन 18। वंदे भारत को ही ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। 94 देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन ए। इन्होंने किसका स्थान लिया है, किरण रिजिजू। 95 मई 2023 में जापान में आयोजित जी शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है, तो भारत की ओर से भाग लिए हैं नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी। 96 मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर्स इन फ्लक्स के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री है, ऑप्शन डी। जर्मन पीस प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी। 98 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज़ क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं साई होप, ऑप्शन बी। ये कहाँ के हैं, ये वेस्ट इंडीज़ टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है, तो ये किया गया है सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर दोनों को, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है, तो वो किंग कोहली, ऑप्शन बी। तो ये आज हमारा सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है, तो कल हम मिलेंगे सेट नंबर 8 के साथ।
तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट करवाया जा रहा है जो कि सभी अपडेटेड करेंट अफेयर्स के साथ हैं। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।